हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका है 7। इसके पहले चैप्टर 6 तक जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में भैया आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करें बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। मतलब इस चैप्टर में आप प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सारा चीज़ अध्ययन करोगे, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं भाई साहब कि प्रत्यावर्ती धारा जो है ना, इसकी दिशा बदलती है, आप लोगों ने पढ़ा। और जो दिष्ट धारा होता बच्चों, इसकी दिशा नहीं बदलती है, एक ही दिशा में चलता रहता है। तो अभी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर भी पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो अभी इसके जस्ट लेटेस्ट लेक्चर मैंने कराया था ना, उम्मीद करता हूँ देखे होंगे, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के जनित्र के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा में होता है क्या है कि जब भी डायनेमो के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा जनरेट किया जाता है तो इसकी दिशा बदलती है। इसलिए हमेशा प्रत्यावर्ती धारा जो है सुरंग और गर्त के रूप में चलता है, ये सुरंग और गर्त के रूप में चलता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं दिष्ट धारा की बच्चों, तो दिष्ट धारा की दिशा एक ही रहती है और एक ही क्रम में चलता है, जैसे ये ऐसे ही चलता रहता है। ये आपका दिष्ट धारा का रूप है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में बच्चों दिशा बदलता है। हालांकि पहले विद्युत धारा की परिभाषा दी गई है। तो विद्युत धारा है क्या बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का चैप्टर ही अलग है जिसमें आपने पढ़ाई है कि समय के साथ किसी चालक में कितना आवेश बहता है, वो आपका बच्चों विद्युत धारा कहलाता है। वास्तविक रूप से आवेश बहने का तात्पर्य है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। जैसे बच्चों मान लीजिए एक चालक है, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा भाई साहब। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ये चालक है, चालक है बच्चों, सिंपल है, एक छोटा सा चालक हम ले रहे हैं, ये चालक है। और चालक जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गमन करता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो जहाँ से ये मान लीजिए छूटा होगा तो वहाँ पे धनावेश चार्ज छोड़ गया होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, यहाँ पे धनावेश चार्ज आ गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, यहाँ पे धनावेश चार्ज आ गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, धनावेश चार्ज आ गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहा है, धनावेश चार्ज आ गया। तो इससे ये पता चला कि धनावेश यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाते हैं धनावेश आगे बढ़ता जाता है। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा बहती है। पहली बात नोट करो कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी धारा बहता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के गमन से ही धारा बहती है। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। समय के साथ कितना आवेश बहता है वो आपका विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा को दो भागों में बांटा जाता है बच्चों, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा वह धारा है जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल दिशा नहीं बदलता है, वो आपका दिष्ट धारा कहलाता है। लेकिन बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करते हैं तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, वो आपका प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। चीज़ें क्लियर हो गई दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कि प्रत्यावर्ती धारा बच्चों जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, दिशा नहीं बदलता है। परिमाण परिवर्तित भी हो सकता है और परिवर्तित ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि परिमाण यदि बदलेगा तो उसे असमान दिष्ट धारा कह देंगे या परिवर्तित दिष्ट धारा कहेंगे। लेकिन यदि परिमाण नहीं बदलता बच्चों तो आपका एक समान दिष्ट धारा कहलाता है। और दिष्ट धारा आपका एक ही दिशा में क्यों होता है, तो ये कब पता चलेगा, जब आप दिष्ट धारा डायनेमो पढ़ेंगे। और नहीं पढ़े हैं तो फिर आपकी गलती है। हालांकि एमपी बोर्ड में सिलेबस में है ही नहीं दिष्ट धारा जनित्र, लेकिन इस साल मैंने वैसे भी करा दिया है ताकि आप लोगों को ये पता चले कि दिष्ट धारा किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो दिष्ट धारा का मतलब है इसका दिशा नहीं बदलता है, परिमाण बदल सकता है। यदि परिमाण समान रहता है बच्चों तो उसको हम एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। यानी वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित है, नहीं बदलता, वो आपका एक समान दिष्ट धारा है। और यदि समय के साथ परिमाण जो है बदल जाएगा, दिशा भले ना बदले, तो आपका असमान या परिवर्तित दिष्ट धारा कहलाता है। बाकी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में वह विद्युत धारा जिसका परिमाण दिशा
परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं बच्चों, वो आपका प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, जिसको हम एक फार्मूला I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के मान से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट जो है बच्चों वो धारा का अधिकतम मान है, जिसे हम बोलते हैं धारा का शिखर मान। क्या बोलते हैं बच्चों? धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान है। नोट कर लो, धारा का क्या है? शिखर मान है। ठीक है, आगे हम चलकर फिर ये आई नॉट के बारे में और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझो कि प्रत्यावर्ती धारा का एक सूत्र होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि आप लोग कहोगे कि सर इसका फार्मूला भी जनरेट करो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, फार्मूला आसानी से जनरेट हो जाता है, लेकिन ये फार्मूला काम का है नहीं। मतलब सिद्ध करने का जो मेथड है वो आपके काम का नहीं है, केवल सूत्र यदि बन रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बात करते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के बारे में, कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह बल है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहता है। जैसे आपने पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा को I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा बच्चों E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जहाँ पर E नॉट क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। ऐसे बच्चों जब हम बात करते हैं बोल्टता के बारे में कि किसी भी परिपथ में बोल्टता का समीकरण, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तीन समीकरण आज आप लोगों को याद रखना है। धारा के लिए I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तीनों आपको बिल्कुल याद रखना बच्चों, क्योंकि आगे चलकर थ्योरम में काम आने वाला है। लेकिन आप लोगों से तो इसीलिए कहता हूं कि भाई साहब आप नोट्स भी ले लिया करो। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स लेना इसलिए ज़रूरी है, ताकि समय के साथ साथ जो मैं पढ़ाते चलता हूं उसका रिवाइज भी करना आसान हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। नोट्स यदि लेना है तो इस नंबर पर आप जुड़ें और नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का हो जाएगा E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। और बोल्टता के बारे में मैंने बता ही दिया है, बोल्टता का मतलब हो जाता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चों यदि हम बात करते हैं आयाम या शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही हम बोलते हैं आयाम या शिखर मान, जिसे हम बच्चों यहाँ पे I नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कितना है वो आपका शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? शिखर मान। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती रहती है। यहाँ से मान लीजिए चला, ये अर्धचक्र में धारा बहा, द्वितीय अर्धचक्र में विपरीत दिशा में, फिर से अगले अर्धचक्र में, फिर ये अर्धचक्र में। बच्चों आपको मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में चक्र बताया था, डायनेमो एक बार घूमता है तो एक पूर्ण चक्र कहलाता है। अब मान लीजिए धारा को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा उसे उसका हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। यानी प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र करने में जितना समय लगता है या जितना समय लेता है बच्चों, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र लगाने में जितना समय लेता है उसे उसका क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का मतलब होता है बच्चों 2 पाई, यानी एक बार घूमता है तो पूरा का पूरा 360 डिग्री हो जाता है। कोणीय वेग ओमेगा के फार्मूला से इसको हम लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, ये भी आगे चलकर काम में आएगा। आवृत्ति क्या कहलाती है बच्चों? आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेगा। एक सेकंड मान लीजिए यहाँ तक गया, मतलब एक चक्र, दो चक्र और ये हाफ हो गया, 2.5 चक्र लगाया। तो एक चक्र पूर्ण कर एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेता है उसे उसका हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति जो होता है बच्चों आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, मतलब ओमेगा अपान 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, इसी से फार्मूला निकल कर आता है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। पक्षांतर करते हैं बच्चों, तो आवर्तकाल, आयाम या शिखर मान क्या है वो भी चीज क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम उसका आयाम या शिखर मान के नाम से जानते हैं, धारा का शिखर मान कहते हैं।
जब हम आवर्तकाल की बात करते हैं बच्चों, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र लगाने में जितना समय लगता है उसे उसका हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति की जब बात आ जाती है तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण करती है उसे उसका क्या बोलते हैं बच्चों, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, इसलिए आवृत्ति बराबर 1/t। 1/t का मान रखोगे बच्चों, t का मान रखोगे 2π/ω, तो उल्टा हो जाएगा ω/2π, ओमेगा बराबर 2π न्यू, ये आपका फार्मूला जनरेट हो जाता है। तो आज का कुछ बेसिक अवधारणा रहा, पहला लेक्चर है। आगे चलकर बच्चों आप लोग इसका दूसरा लेक्चर पढ़ोगे, तीसरा लेक्चर पढ़ोगे। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार निरंतर मेहनत करता हूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है और हम भी मेहनत करेंगे। लगातार एक दूसरे के सहयोग से हमारा लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिख लो, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।